पाठ 6 मैं हूँ रबड़। इस पाठ में बड़े रोचक ढंग से रबड़ के बारे में बताया गया है और रबड़ स्वयं ही सब कुछ बताता है। वास्तव में यह रबड़ बशीर का है और जोकर की आकृति का है। बशीर ड्राइंग बना रहा था, तभी रबड़ बोल उठा। बशीर हैरान हो गया। फिर दोनों में बातचीत होने लगी। बशीर चित्र बना रहा था, कभी कुछ बनाता, कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो। क्यों अपने बशीर चित्र बना रहा था, कभी कुछ बनाता, कभी मिटाता। तभी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, धीरे धीरे करो। क्यों अपनी ड्राइंग की कॉपी को फाड़ रहे हो? इतना रगड़ने से मुझे भी तो दर्द हो रहा है। बशीर ने आंख ऊपर उठाकर कमरे में इधर उधर देखा। कमरे में तो कोई न था, पर बोला कौन? कोई ठहाका मारकर हंसा। हंसी की आवाज से बशीर चौंक गया। इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हारे हाथ में ही हूँ। बशीर के हाथ में रबड़ था। उसने जल्दी से रबड़ मेज पर रख दिया। यह रबड़ उसके मित्र ने उसे जन्मदिन पर दिया था। रबड़ का रबड़ और जोकर का जोकर। हाँ, वह जोकर की आकृति का था। बहुत सुंदर। बशीर को यह उपहार सबसे अच्छा लगा था और यह जोकर तो बोलता भी है। बशीर बोला, जोकर साहब आप। रबड़ बात काटते हुए बोला, मैं कोई जोकर नहीं हूँ, मैं तो रबड़ हूँ, रबड़। मैं तुम्हारे काम की चीज हूँ। किसी शब्द को अशुद्ध लिख दिया तो मुझसे मिटाकर शुद्ध कर लो। चित्र की आकृति ठीक नहीं बनी तो मुझे प्रयोग में लाओ, मिटाओ और नया बना लो। और हाँ, इतना ही नहीं, मुझसे बनी गेंद से खेलकर तुम कितने प्रसन्न होते हो। तुम्हारी बहन की गुड़िया, बतख तथा और कई खिलौने भी मुझसे बने होते हैं। मुझसे बनी गेंद से ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। मुझसे बनी फुटबॉल और बास्केटबॉल में हवा भर के उससे खेलने का आनंद लेते हैं। बारिश के दिनों में मुझसे बने जूते चप्पल पहनकर ही सब बाहर जाते हैं। कपड़ों के ऊपर पहनी बरसाती भी मुझसे बनी होती है। इससे भीतर पहने कपड़े सूखे ही रहते हैं। तुमने देखा होगा, डॉक्टर ऑपरेशन करते हुए या बड़े जख्मों पर पट्टी करते हुए मुझसे बने दस्ताने पहनते हैं। मैं उनके हाथों को सुरक्षित रखता हूँ। बिजली का काम करने वाले भी मुझसे बने दस्ताने पहनकर काम करते हैं। इससे उन्हें बिजली का झटका नहीं लगता। साइकिल, स्कूटर, कार, बस, ट्रक, सबके पहियों के टायर, ट्यूब मुझसे ही बनते हैं। मुझसे बनी ट्यूब में हवा भर दो तो वह निकलती नहीं। तुमने देखा होगा कि इस ट्यूब को कमर में बांध लोग तैरना भी सीखते हैं। अब तो तुम जान ही गए होगे कि मैं कौन हूं। हाँ, मैं रबड़ हूं। मैं रबड़ ही हूं। क्या तुम जानते हो मुझे यह रूप कैसे मिलता है? वास्तव में मैं एक पेड़ के रस से बनता हूं। यह रस दूध की तरह होता है। पेड़ के तने में पहले छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। छेदों के नीचे टीन की छोटी छोटी बाल्टियां लटका दी जाती हैं। छेदों में से दूध निकलता है। उसे बाल्टियों में इकट्ठा कर लिया जाता है। एक पेड़ से लगभग 3 लीटर दूध निकल जाता है। इस दूध को पानी में डालकर उबाला जाता है। इसके बाद इसे मशीनों से सुखाया जाता है। फिर कारखाने में मुझे चादरों के रूप में बदल दिया जाता है। इन्हीं चादरों से दस्ताने, जूते, बरसाती, ट्यूब, टायर आदि सामान बनाए जाते हैं। रुको रुको,
प्लास्टिक भी तो तुम ही हो ना? नहीं नहीं, मुझे प्लास्टिक मत कहना, वह तो मेरा बनावटी रूप है, विज्ञान की देन। उससे तो बचकर ही रहना। बशीर ने रबड़ को हाथ में ले लिया, उसे इधर उधर घुमाया, कुछ सोचते हुए मुस्कुराया, फिर बोला, रबड़ महाराज, आप मिलते कहाँ हो? आपने अपना पता तो बताया ही नहीं। मैं अपना पता बताना तो भूल ही गया। मेरे पेड़ अधिकतर दक्षिण भारत, आसाम और त्रिपुरा राज्यों में पाए जाते हैं। वहां घूमने जाओ तो मेरे बगीचों में जरूर जाना। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me,